प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई के दशगात्र एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके पैतृक ग्राम गनियारी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कलाकार, शिष्य, सहयोगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने डॉक्टर तीजन बाई के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में विधानसभा के मानसून सत्र, किसानों की समस्याओं और हिडमा से जुड़े विवादित बयानों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई ने अपनी अद्भुत कला से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई थी। उन्होंने कहा कि तीजन बाई का योगदान सदैव याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र का उल्लेख किया और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने खाद, बीज और बिजली की कमी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन वही सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि प्रदेश के किसान पर्याप्त खाद, बीज और बिजली के लिए परेशान रहते हैं, जबकि सरकार खाली सलाह देने तक का ही काम करती है। वही हिडमा से जुड़े विवादित बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेगा वह प्रेरणादायक हो सकता है। आगे भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के जंगलों को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पेड़ों की लगातार कटाई भी की जा रही है। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति निहत्थे होकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता है तो वह भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए तीजन बाई की श्रद्धांजलि सभा उनके गृह ग्राम गनियारी में आयोजित और हजारों के तादाद में, और उनके जो श्रोता हैं, उनके दर्शक हैं, उनके जो सहयोगी साथी हैं, उनके शिष्य हैं और जो पंडवानी के क्षेत्र में जो कलाकार काम कर रहे हैं, वो सारे लोग, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से तीजन बाई एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो पूरे देश में, दुनिया में पंडवानी की खुशबू बिखेरने का काम उन्होंने किया और जब तक के पंडवानी है तब तक के तीजन बाई को बहुत ही सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। दरअसल बात यह है कि आज हम लोग खाद, बीज और बिजली की कटौती और मौसम की बेरुखी को लेकर हम लोगों ने स्थगन लाया था और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हम लोग बहिर्गमन किए। पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब सरकार बोलते हैं कि जो 60 टन मतलब जो धान है उसे लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब बीज ही नहीं है, आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, केवल सलाह भर दे रहे हैं आप। ये कैसी सरकार है? ये कृषि प्रधान हमारा प्रदेश, लेकिन यहाँ कृषकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उन्हें खाद पर्याप्त नहीं मिल रहा है, एक किसान को 25 किलो दे रहे हैं प्रति एकड़। तो इस प्रकार की स्थिति उसमें स्थगन लाए थे। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक नक्सली कमांडर हिडमा को अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, इस प्रकार की बात नहीं है। जो जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात है ना, तो उसकी जो रक्षा करे वो हमारा रोल मॉडल है। आज पूरे प्रदेश में पूरे जंगल को अडानी को सौंप दिया गया है, पूरी कटाई हो रही है और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति आके यदि जल, जंगल, जमीन बचाने का काम करे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो प्रेरणादायक है। तो उन्होंने पूछा ये हिडमा भी हो सकता है, यदि हिडमा निशस्त्र होके यदि इसको रोकते तो निश्चित रूप से वो भी हो सकता है। अच्छा, पंजाब का दौरा आप लगातार कर रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है पंजाब? पंजाब की बात पंजाब में। चलो, एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।